जी बच्चों, सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है whose domain is a subset of a natural numbers। क्या मतलब? क्या मतलब इस बात का? ये ना क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इस एक्सरसाइज का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है। पहले तो सीक्वेंस है क्या? नंबरों की कोई नंबरों को पकड़ो, नंबर्स को, उनको बिल्कुल तरतीब के साथ उनके अंदर मैथ का कोई डेफिनेट ऑपरेशन पाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, ये आपके पास ये देखेगा, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा। ये मैंने क्या लिखा? एक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस की क्या है भला? टर्म्स। बोलो क्या कहते हैं इनको? सीक्वेंस की टर्म्स। जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। तो ये देखें, ये सीक्वेंस की क्या है भला? शाबाश, सीक्वेंस की। और एंड वाली टर्म का नाम होता है क्या भला? nth टर्म। शाबाश, क्या कहते हैं इसको? nth टर्म। ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं। सर ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस सिंपल सीक्वेंस। ये ना पीछे चैप्टर आपका गुजरा हुआ है, जो चैप्टर नंबर 6 है ना, उसके अंदर ये बात आप पढ़ के आते हो कि सीक्वेंस है क्या। अब जब सीक्वेंस हम पढ़ जाते हैं ना, तो सीक्वेंस नंबरों की कोई तरतीब है जिसके अंदर मैथ का कोई डेफिनेट ऑपरेशन पाया जाएगा। वो हमारे लिए क्या है जी? सीक्वेंस है। अब इन सीक्वेंस की नहीं, सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स में इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये आपके पास क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म। और ये क्या है भला? सेकंड टर्म। और ये क्या है? nth टर्म। और चैप्टर नंबर 6 में ही आपने ये भी चीज पढ़ी हुई है। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी हुई है, क्योंकि पढ़ना तो है ना, पढ़ना तो है ना। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ते हैं कि सीक्वेंस की एक nth टर्म का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। जैसे मैं कहता हूं जी, ये आपके पास nth टर्म है। शाबाश, ये क्या है जी? इस nth, मैं सपोज कर रहा हूं अपने पास से मैंने आपको ना एक सीक्वेंस की nth टर्म दी। अब इस सीक्वेंस की nth टर्म से सीक्वेंस जनरेट किया जा सकता है। सर कैसे जनरेट किया जा सकता है? इसकी पहली टर्म अगर मैं तुम्हें कहूं इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, तो क्या आएगी इसकी फर्स्ट टर्म? n की जगह पे 1 लगाएं तो 2 इंटू 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया? 3। n की जगह पे 2 लगाएं तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। n की जगह पे 3 लगाएं, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये क्या फाइंड हो रही है बच्चों? शाबाश, क्या फाइंड हो रही है? nth टर्म्स। nth टर्म्स। तो ये जो nth टर्म्स सॉरी nth टर्म कह रहा हूं, सॉरी, सीक्वेंस फाइंड हो रहा है। ये सीक्वेंस की पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस तरह से टर्म्स जनरेट करते जाओ। तो हम कहते हैं फिर सीक्वेंस है क्या? मैं कहता हूं जी, ये जो हम ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम कोई इनपुट दे रहे हैं और वहां से हमें आउटपुट मिल रही है। इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलती है। इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलती है। ये क्या है भला? इनपुट। और आउटपुट जो आई है, हम डोमेन लगाते हैं, उससे हमें जो जवाब आता है वो रेंज है। यूं कह लो, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन। और वो जो डोमेन वाला नंबर हम लगाते हैं वो कहां पे जाके लगता है? टर्मों के नंबर्स बन जाते हैं। और किसी का जो नंबर होता है ना, नंबर, ये टर्म का नंबर है। ये कौन सी टर्म है बताएं? फर्स्ट टर्म। ऐसे बोले, बोलो। ये 1 कौन है? टर्म का नंबर। बोलो, टर्म का। ये देखें, A4 टर्म का, A5 टर्म का। और ये जो टर्म के नंबर्स होते हैं ना, ये कभी नेगेटिव नहीं होते।
टर्म्स के प्लेस नंबर, टर्म्स के प्लेस नंबर कभी, टर्म के टर्म्स खुद नेगेटिव हो या, ये कौन है, ये कौन है, टर्म्स, ये कौन है, ये टर्म्स के नंबर्स हैं। टर्म्स के नंबर्स वो हैं जिनको हम लगा रहे हैं, डोमेन बन रही है। जो टर्म्स आ रही हैं वो, तो जो हम लगा रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती टर्म का नंबर, यानी यहां पे कभी नहीं आ सकता। आपने कभी किसी को कहा मेरा सीट नंबर माइनस का है, सीट नंबर नेगेटिव, किसी का रोल नंबर नेगेटिव, किसी का प्लेस नंबर नेगेटिव, प्लेस नंबर नेगेटिव नहीं होता। तो टर्म्स के जो नंबर है ना, जैसे, और प्लेस नंबर 0 भी नहीं होता ना, प्लेस नंबर नेगेटिव होता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है। किसी को आपने कहा मेरा सीट नंबर 5/2 है, कभी भी नहीं होता। तो ना तो प्लेस नंबर, प्लेस नंबर कौन है भला, डोमेन, जो हम लगा रहे हैं, जो हम लगाते हैं वो, उससे जो वो, इस वजह से इसको मैंने क्या क्या दिया, क्योंकि फंक्शन के अंदर होता गया है डोमेन एंड रेंज। जो नंबर लगा रहे हैं वो, जो आंसर आ रहे हैं वो, आंसर तो टर्में आ रही हैं, तो जो हम लगा रहे हैं वो डोमेन, वो नंबर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव भी ना हो, 0 भी ना हो, फ्रैक्शन भी ना हो, तो फिर कौन सा सेट मेरे पास बचा, नेचुरल नंबर। इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस इज अ वाई फंक्शन। डोमेन और रेंज का चक्कर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, और उसकी डोमेन क्या है बोला, सबसेट ऑफ नेचुरल, का मतलब नेचुरल में से ले गई। अब डेफिनेशन मैंने समझा दी, ओके हो गया। वैसे मजीद चैप्टर नंबर जब मैंने 6 पढ़ाना है ना, उस वक्त तो मैंने बड़ी डिटेल में इसको बताना है। अभी मान लो, अभी सिर्फ आप ये मान लो कि कहीं पे आपको इस तरह से दिखाई दे ना, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, n+1, इस तरह से लिखा दिखाई दे, अगर इस तरह से लिखा आपको, तो आप समझना ये सीक्वेंस की nth टर्म, केड़ी टर्म तो है कौन सी, शाबाश, किसकी, किसी सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर जो तरतीब से पड़े होते हैं, नंबर्स तरतीब से पड़े होते हैं उनको, शाबाश, नंबर्स तरतीब से पड़े होते हैं उनको, नंबर्स तरतीब से पड़े होते हैं जिनके अंदर मैथ का कोई ना कोई ऑपरेशन, जैसे मुझे नजर आ रहा है कि 1 में 2 जमा करें तो ये 1 के बाद 2 आ गया, चलो 1 में अगर इससे आगे बन रहा है तो 1 के बाद 3 लगाएं, 1 के बाद 3 होना चाहिए। चले 1 में 2 ऐड करें तो 3 में 2 ऐड करें तो 5 में 2 ऐड करें तो 7 में 2 ऐड करें तो मैथ का कोई ना कोई एडिशन वाला ऑपरेशन बीच में पाया जा रहा है ना, तो ये एक, शाबाश, ये एक, और ये किसी भी, पता नहीं किसी सीक्वेंस की, ये आवाज नहीं आई, ओके, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, अभी मैंने और कुछ नहीं पढ़ाया। ये इंट्रोडक्शन मैंने पता क्यों दिया है, अगर मैंने चैप्टर नंबर 6 आपको पहले पढ़ाया होता तो मैं ये इंट्रो ना देता, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में आपने बड़ी डिटेल में इन चीजों को पढ़ लिया होना था। तो कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा जिसने नहीं भी पढ़ा, आप में से, मेरे से तो अभी नहीं पढ़ा, चैप्टर 6 पढ़ेंगे, सीक्वेंस के बारे में पता लग गया, सीक्वेंस की डिटेल और मजीद वो चैप्टर नंबर 6 में जाके हो जाएगी। अभी फिलहाल ये अगर मैं लिखूं an इज इक्वल टू समथिंग, तो आपने क्या कहना है, सीक्वेंस की ये nth टर्म है। a1 का मतलब ये किसी की फर्स्ट टर्म है, और इसका नाम मैंने a1 रख दिया ना, ये a2, ये a3, ये a4, इस तरह से। तो एंड वाली टर्म का नाम, तो nth टर्म का, जब nth टर्म लिखते हैं और जिसके बारे में हमें नहीं पता होता तो फिर उसको an से डिनोट करते हैं। जब an से डिनोट करते हैं तो n की शक्लों में लिख देते हैं। an क्या है, पूरी बात बोले, nth टर्म ऑफ ए, शाबाश, शाबाश। अब इसकी हमने फाइंड करनी है आज लिमिट। मैं डायरेक्ट लिख देता तो फिर वो पीछे वाली स्टोरी नहीं पता लगनी थी। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, तो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस का मतलब क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट पता क्या होती है,
limit of sequence is exist if n approaches to infinity, then sequence convergence to defined number is called limit of the sequence. क्या मतलब? अगर n किसको अप्रोच करे? बोलो सर, ये कन्वर्जेंस का वर्ड भी आपने चैप्टर नंबर 6 में बड़ी डिटेल में पढ़ना है। अभी कन्वर्जेंस का भला क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि भाई सीक्वेंस किसी ना किसी नंबर के जवाब के बराबर आ जाए, उसकी लिमिट। सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड होती है? बोलो, n किसको अप्रोच करे? बस, आगे कुछ भी नहीं, आगे तो सारा कुछ वही है कि लिमिट n की जगह पे इन्फिनिटी लगाने से अगर आवाज नहीं है, अगर तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी? ये क्या है? पहले मुझे बताना है कि ये an है क्या? आवाज नहीं आई। nth टर्म ऑफ ए, पता नहीं कौन सा सीक्वेंस है। अगर कोई बंदा कहे ना, अगर कोई बंदा कहे मुझे इससे सीक्वेंस जनरेट करके दिखाओ, देख सुन ही नहीं रहे मेरी बात। कोई बंदा कहे मुझे इससे सीक्वेंस है, तो n की जगह पे पहले मैं क्या लगाऊंगा? 1, फिर 2। अगर n की जगह पे 1 लगाऊं तो ऊपर आ जाएगा 5/2, और n की जगह पे 2 लगाऊं ऊपर आ जाएगा 9/3, वो 3 हो जाएगा। अगर 3 लगाऊं तो ऊपर आ जाएगा, नहीं ऊपर आ जाना 7/3, और अगर 3 लगाऊं तो ऊपर आ जाएगा 9/4, और देख रहे हो। और अगर मैं 4 लगाऊं तो आ जाएगा 11/5। इस तरह से आते जा रहे हैं। ये टर्में हैं, ये सीक्वेंस है, जनरेट हो रहा है। मुझे जनरेट नहीं करना। क्या लिखा हुआ ऊपर? पढ़ के देखो क्या लिखा है। किन्ने फेरे आ इहदे ते? अच्छा जी, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या कहते हैं इसको? क्या है लिमिट? कैसे फाइंड होती है बताइएगा जरा। लिमिट के लिए, हाँ जी शाबाश। लिमिट अभी पढ़ाया ना। लिमिट जब भी किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है क्या करना है? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और an इस पे भी अप्लाई होगी। लिमिट दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है। सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपको सवाल दिया गया है दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दे? पहला स्टेप क्लियर। दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देनी है? लिमिट अप्लाई करने के बाद अब इसकी लिमिट फाइंड कर लो। जहां जहां वहां वहां लगाओ इन्फिनिटी। इधर क्या लगाया? इन्फिनिटी मल्टीप्लाई टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसी के साथ प्लस हो या तो जवाब इन्फिनिटी मल्टीप्लाई टू इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी। नीचे भी क्या आएगी? तो कौन सी फॉर्म है? तो क्या मैं लिमिट लगाऊं? क्या करूं? कर लो फिर। बस खत्म हो गया सवाल। अगर एक समझ लिया आपने सारी एक्सरसाइज के, ये 4-5 पार्ट हो जाने हैं। और जब कभी भी, ये सुनने वाली बात है, लिखना छोड़े 1 मिनट। जब कभी भी आपको याद रखना लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने ना कहीं भी, और लिमिट भी किसको अप्रोच कर रही हो, तो तब भी ऐसा होना है। तो बच्चों याद रखना, हमारी कोशिश होनी है कि n जितना भी वेरिएबल है ना, जितना भी वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में जाना शुरू हो जाए, ताकि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी लगेगा, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में क्या हो तो ये किसके बराबर होता है, और अगर डिनोमिनेटर में क्या लगे तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी। तो हम ये वाली शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ आई? मेरा वेरिएबल कौन है? कॉमन आवाज नहीं होती है आपकी। वेरिएबल कौन है? तो मेरी कोशिश है कि जितने भी n है ना वो किधर बन जाए, यानी होल के डिनोमिनेटर में नहीं, ये जहां लगना है ना, जहां जहां n की जगह पे इन्फिनिटी लगना है, वहां वहां वो किधर दिखाई दे। तो मैंने सोचा ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? जल्दी बोलो। ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है। किसकी?
वेरिएबल एन ही है ना, वो मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अंदर बोलो जल्दी बोलो। 2 प्लस, आवाज नहीं आई, ये सुनने को मिल रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्यों जी, बाई एन क्यों, क्यों आवाज नहीं आती? देखो ना, जब हम कॉमन लेते हैं, जो चीज दोनों में मौजूद हो वो कॉमन आती होती है। अगर मैंने कॉमन एन लिया है तो इसके डिनोमिनेटर में भी एन आ जाएगा। इधर एन कॉमन लूं तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इधर एन नहीं है तो 1/n, क्या यहां तक किसी को मसला? एन से मैंने देख लें डिनोमिनेटरों में एन बना लिए। अब जहां जहां वहां वहां लगाओ जरा, ये लो आंसर आने लगा है। 2 + 3/1 + 1/2/∞, 1 + 1/∞। आंसर नहीं। देखो दूसरा पार्ट क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए? परेशान देखो 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 देखो, सेकंड पार्ट खत्म करो इनको, शाबाश। आसान से तो पार्ट है यार, इसमें है क्या? दूसरा पार्ट, हाँ जी सेकंड वाला पार्ट लो बच्चों, bn। अब bn है, सबसे पहले क्या करूं? हाँ जी, लिमिट कहता जी, लिमिट एग्जिस्ट करती है, खुद कह रहा है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब, तो अप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अप्लाई लिमिट लगा दो। चलो 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 चलो, शाबाश यार। सबसे पहला स्टेप तो मुकम्मल करो ना, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दे? लिमिट अप्लाई कर दे। लो बच्चों, दोनों तरफ लिमिट लगी, जहां जहां वहां वहां। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि क्यों नहीं लगा रहा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। तो क्या करूं? सिंप्लीफाई, जहां जहां एन आता है वहां वहां इन्फिनिटी लगा के वो इनडिटर्मिनेट। क्या करूं? तरीका क्या बताया मैंने आपको? ऊपर वालों में से क्या कॉमन आ रहा है? लो कॉमन। हाँ जी, शाबाश शाबाश यार, जल्दी बोलो ना। सॉरी 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 सॉरी, 2 + 3/n ओवर नीचे वालों में से n², अंदर क्या बचा? 1 + 1/n², एक पावर इससे, बाकी जो बचा लिमिट 2 + 3/∞ ओवर इधर इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/। अगर नीचे पावर, ये बात याद रखना, अगर ऊपर वाली कॉमन ली गई और नीचे वाली कॉमन ली गई बराबर ना हो। अगर तो नीचे बचे, अगर नीचे बचे n बच जाए इस तरह से, तो फिर नीचे इन्फिनिटी रह जाना है। देखो ना, इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर क्या आ गया बोलो? नीचे इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस, तो 2/∞ इज इक्वल टू, नहीं समझ आया तो ये देख लें, आपका ये भी कन्वर्जेंट है। मैंने क्या लिखा? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज एग्जिस्ट if n approaches to infinity, then sequence convergence to a डिफाइन नंबर। डिफाइन नंबर का मतलब सीक्वेंस का जो जवाब है ना, जो हमारा आंसर है, लिमिट का आंसर नंबर आया। बोलो, लिमिट का आंसर कोई डिफाइन नंबर आया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट। ये भी क्या हुआ? क्योंकि जवाब, और अगर डिफाइन नंबर ना आता, डिफाइन नंबर ना आता, फिर क्या होना था? डाइवर्जेंट। बोलो क्या होना था? जैसे तीसरा पार्ट Cn इज इक्वल टू 5n² ओवर, ओ यार कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कोई रोला नहीं है, क्योंकि उसने बीच में लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि आप एंड पे ये भी बताओ कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये तो मैं खुद से आप अपने बच्चों को बता रहा हूं, चलो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो देखिएगा बच्चों, इधर सबसे पहला स्टेप बोलो क्या करूं? आवाज नहीं आ रही, करो जी लिमिट अप्लाई। हाँ जी, लिमिट n approaches to infinity, Cn is equal to limit n approaches to infinity 5n² over 2n + 3।
हाँ जी, क्या करूं? शाबाश, बोलो 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 बोलो, शाबाश। ऊपर वालों में से क्या कॉमन लूं? वैसे ही है, पहले ही है, कॉमन क्या लेना है? वो तो एक ही टर्म है। और नीचे वालों में से क्या कॉमन आ रहा है? एन। अंदर क्या बचा? 2 प्लस 3/n। अब मुझे बताएं जरा इधर, ये एक पावर इससे, और जो बाकी बचा उस पर क्या अप्लाई कर देनी है? लिमिट क्या है जी? लिमिट n अप्रोचेस टू, लगाओ। ऊपर क्या आ गया? 5 इंटू, और नीचे 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई इंफिनिटी डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर है। ये देखो ना, इधर 0, तो इंफिनिटी डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर। अब जवाब इंफिनिटी आया। क्यों जवाब इंफिनिटी आया? क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा थी। छोटा सा बोर्ड के पेपर का और एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू बताऊं, जुबानी जुबानी पता लग जाता है। जुबानी जुबानी पता लग जाता है कि इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर, ये सुनने वाली बात है आखिर पे, इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर कोई नंबर, डिफाइन नंबर आना है या इन्फिनिटी आना है। अगर ऊपर नीचे पावर इक्वल हो या ऊपर पावर कम हो तो जवाब कोई ना कोई डिफाइन नंबर आना है, कोई आंसर डिफाइन नंबर आना है। लेकिन अगर ऊपर पावर नीचे पावर कम हो ना, तो फिर आंसर हमेशा इन्फिनिटी आना। देख लो क्यों इन्फिनिटी आना? क्योंकि ऊपर एन, ऊपर पावर बच जानी है। तो जब वो बच जानी है, वो इन्फिनिटी रहना है। वो डिनोमिनेटर में कहां लेके जाऊंगा उसको? 5n बचा था ना, तो ये इन्फिनिटी आया। तो ये डिफाइन नंबर नहीं है। तो अगर ये डिफाइन नंबर नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? सीक्वेंस डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज। ये लफ्ज ना भी लिखोगे, मैं फिर कह रहा हूं, ये लफ्ज नहीं भी लिखोगे तो नो इश्यू, क्योंकि उसने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का पता लगाने का नहीं कहा। कन्वर्जेंट तब होता है जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, डाइवर्जेंट तब होता है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं समझे? अब लिमिट जो है ना, ये टू डिफाइन, वो है अनडिफाइंड नंबर। लिमिट इज एग्जिस्ट टू है अनडिफाइंड नंबर, तो हम कहेंगे ये क्या है भला? डाइवर्जेंट। बोलो क्या है ये? डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट एग्जिस्ट नहीं किया, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्यों है? चलो जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाए जरा। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 225। वो कल यूनिट 12 है। 225 पे देखें जरा, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5। होनी तो नहीं है आपसे, लेकिन सिर्फ देख के आनी है आपने। ठीक हो गया? आगे मैंने वैसे आपको पढ़ाना था